भारत के एक छोटे से गांव की तंग गलियों में एक लड़की रहती थी, लता। उसकी पहचान न उसके कपड़ों से थी, न किसी संपत्ति से, बल्कि उसके आत्मविश्वास और संकल्प ने उसे खास बना दिया। यह कहानी है उसी गरीब बच्ची की, जिसने समाज की बेड़ियों को तोड़कर एक नई उड़ान भरी। लता का जन्म एक छोटे से गांव के मजदूर परिवार में हुआ था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा लगाती थी। घर में लता के अलावा 2 छोटे भाई थे। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी। बचपन से ही लता के मन में पढ़ने की गहरी चाह थी। स्कूल जाने के लिए उसके पास जूते नहीं थे, किताबें उधार की होती थीं और स्कूल की ड्रेस अक्सर फटी होती थी। लेकिन इन सब के बावजूद उसकी आंखों में एक सपना था। एक दिन वह कुछ ऐसा करेगी जिससे गांव और समाज उसे सिर्फ एक गरीब लड़की नहीं, बल्कि एक मिसाल के तौर पर याद रखेगा। जब लता कक्षा 5वीं में थी, तभी उसकी माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। काम करना मुश्किल हो गया और घर चलाना एक बड़ी चुनौती बन गया। उस वक्त लता ने अपने पिता से कहा, बाबा, मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगी छोटे बच्चों को, ताकि कुछ पैसे आ सकें। उसके पिता ने पहले मना किया। गांव में लड़कियों को पढ़ाना और फिर खुद किसी को पढ़ाना, ये 2 बातें समाज को चुभती थीं। लेकिन लता के आत्मविश्वास और जिद के आगे पिता झुक गए। लता ने 2 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। 1-1 रुपये जोड़कर वो अपनी कॉपियाँ खरीदती, पेन लाती और छोटे भाइयों के लिए भी कुछ न कुछ जुटा लेती। गांव में लड़कियों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता था। माना जाता था कि लड़की की जगह रसोई में है, किताबों में नहीं। जब लता 8वीं कक्षा में पहुंची, तो गांव के कई लोगों ने उसके पिता से कहना शुरू कर दिया, अब बस करो, पढ़ाई लिखाई लड़कियों के लिए नहीं होती, इसकी शादी कर दो। पर लता ने हार नहीं मानी। उसने समाज की बातों को नजरअंदाज किया और दिन रात मेहनत में जुट गई। कभी झाड़ू पोंछा करके पैसे कमाती, तो कभी खेतों में पिता का हाथ बंटाती। शाम को घर लौटकर पढ़ाई करती और फिर छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। लता स्कूल की सबसे तेज छात्रा थी। हर साल वह जिला स्तर की परीक्षाओं में अव्वल आती। उसके टीचर्स उससे बहुत प्रभावित थे। लेकिन उसके स्कूल में 10वीं के बाद की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी। अब अगली चुनौती थी हाई स्कूल जाना, जो गांव से 10 किलोमीटर दूर था। लता रोज सुबह पैदल 10 किलोमीटर चलकर स्कूल जाती और शाम को लौटती। रास्ता कठिन था, लेकिन उसका आत्मविश्वास उससे कहीं मजबूत। एक दिन जब बारिश हो रही थी, उसके पैर की चप्पल टूट गई। कीचड़ भरे रास्तों में बिना चप्पल के वह स्कूल पहुंची। उस दिन उसके टीचर ने उसे देखकर कहा, तू एक दिन बहुत आगे जाएगी लता, तेरा हौसला ही तेरी असली पूंजी है। लता ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा दी और पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। गांव में यह पहली बार हुआ था कि किसी गरीब लड़की ने ऐसा मुकाम हासिल किया हो। उसका नाम अखबारों में छपा, स्कूल में सम्मान मिला और गांव वालों की आंखें खुल गईं। अब वही लोग जो उसकी पढ़ाई के खिलाफ थे, उसे प्रेरणा मानने लगे। लेकिन लता के लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। उसका सपना था अफसर बनना, समाज की सोच बदलने वाली अफसर। इंटर कॉलेज शहर में था और आने जाने का किराया लता के परिवार के लिए बहुत भारी था। इसीलिए लता ने पास के मंदिर में साफ सफाई करने का काम पकड़ लिया। बदले में पुजारी जी उसे किताबें लाकर देते थे और कभी-कभी दूध फल भी दे देते। क्लास के बाद वह मंदिर जाती, सफाई करती, भजन गाती और रात में पढ़ाई। उसने इंटर की परीक्षा में भी टॉप किया। अब वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहती थी, लेकिन पैसे और संसाधनों की भारी कमी थी। लता के पास न तो लैपटॉप था, न इंटरनेट, न किताबों का भंडार। लेकिन एक पुराना मोबाइल था जो उसके एक शिक्षक ने उसे गिफ्ट किया था। वह उसी मोबाइल में डाउनलोड किए गए PDF से पढ़ाई करती। बिजली अक्सर नहीं रहती थी, तो मोबाइल की टॉर्च जलाकर रात में देर तक पढ़ती रहती। उसके गांव के लोग उसे अब दीदी कहकर बुलाते और लड़कियां उसे अपना आदर्श मानने लगीं। लता ने गांव की लड़कियों को इकट्ठा करके एक छोटा सा पढ़ो लिखो अभियान शुरू किया। 3 साल की मेहनत और संघर्षों के बाद लता ने शिक्षक पात्रता परीक्षा TET में टॉप किया। वह सरकारी स्कूल में शिक्षक बन गई। पहली तनख्वाह से उसने अपने पिता के लिए एक छड़ी खरीदी, माँ के लिए साड़ी और अपने भाइयों के लिए स्कूल बैग। लेकिन उसका सपना अभी अधूरा था। वह प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती थी।
नौकरी के साथ साथ उसने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। 5 साल लगे, लेकिन आखिरकार वह दिन आया जब लता का नाम यूपीएससी टॉपरों में आया। आज लता एक एडीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है। गांव में उसकी मूर्ति नहीं, लेकिन उसकी कहानियां हर घर में गूंजती हैं। उसने गांव में लड़कियों के लिए एक मुफ्त पुस्तकालय खोला है, जहां वे बिना किसी रोक टोक के पढ़ाई कर सकती हैं। उसने अपने गांव की मानसिकता बदल दी। अब वहां हर माता पिता अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता है, क्योंकि उनके सामने एक जीती जागती मिसाल है, लता। लता की कहानी हमें यह सिखाती है कि गरीबी, रुकावटें, समाज की सोच, ये सब सिर्फ बाहरी कठिनाइयां हैं। अगर मन में आत्मविश्वास हो तो कोई भी दीवार बहुत ऊंची नहीं होती। लता सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतना है।